वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टाइटल है अपकमिंग 10 डेज ब्लेसिंग्स। जी हाँ, अभी से आने वाले 10 दिन आपके जीवन में कुछ ब्लेसिंग्स जो हैं, कुछ आशीर्वाद जो आपको मिलने वाला है, वो लव में है, रिलेशनशिप में है, मनी में है, फाइनेंसेस में है, आपके किसी भी तरह के ड्रीम को लेकर हो सकता है। तो आज हम इस रीडिंग में ये जानेंगे कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में या आपके जीवन में कौन सी खुशियाँ आ रही हैं इन 10 दिनों के अंदर। तो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव रीडिंग है। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों के कार्ड्स को शफल करके निकाल लिया है। आपको बस पॉजिटिव रहना है और इस टाइम अपने माइंड में कोई भी सवाल है उसको बहुत क्लियरली सोच लो, क्योंकि मैं रीडिंग के एंड में येस और नो का एक कार्ड निकालूंगी कि उस क्वेश्चन का आंसर हाँ है या ना है। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। तो फिलहाल मेरे सामने पहला कार्ड है प्यार का। ये 10 दिन आपकी लाइफ में ना प्यार को लेकर एक ऐसा टाइम आ रहा है जिसमें आप इमोशनली हैप्पीनेस फील करने वाले हो। कई बार ऐसा हमारा रिलेशन बन जाता है जिसमें हम किसी रिश्ते में होते भी हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं होते। हमें लगता है कि हमारा रिलेशन कैसा है भी और नहीं भी जैसा। तो कुछ लोगों को आपके पार्टनर से किसी तरह का इमोशनल कनेक्शन या जुड़ाव फील होगा। आपके पार्टनर को आपकी तरफ ना एक इमोशनली अपनी भावनाएं और आपके प्रति जो उनकी तमन्ना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वो आपको अपने प्यार का ना इजहार करेंगे, क्योंकि उनका जो अंदर से हार्ट चक्रा है और उनका थ्रॉट चक्रा वो आने वाले 10 दिनों में बहुत एक्टिव होगा। काफ़ी सारी बातें इमोशनल लेवल पर होने वाली हैं। तो रीडिंग के शुरू में प्यार का कार्ड बहुत लोगों को ब्लेसिंग दे रहा है कि 10 दिनों में आपको प्यार मिलने वाला है। ये प्यार उस पर्सन से भी मिल सकता है जो अभी तक आपके ऑफ़र को ठुकरा रहे थे या आपको किसी तरह से हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे थे, आपको उन्होंने लटकाया हुआ था। लेकिन अब उनका जो हार्ट चक्रा है वो इन 10 दिनों में धीरे धीरे हील होगा। शायद ये भी हो सकता है कि 10 दिनों के बाद इनका हार्ट चक्रा हील होना शुरू हो, ये भी पॉसिबल है। ये पर्सन ऐसे भी होंगे जो बहुत मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है, काम के प्रति निष्ठा, लगन, प्रेम बहुत ज़्यादा इस इंसान में है। तो शायद आप दोनों के रिश्ते में टाइम मैनेजमेंट को लेकर अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग होती होगी कि आप दोनों का जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम एक जैसा निकाल नहीं पाते होंगे वो आपके लिए, या कभी कभी जब आप उनके लिए अवेलेबल होते थे तो सामने वाला अपने ही लाइफ में बिजी है, मस्त है। तो आपकी ये शिकायत ना अब दूर होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 10 दिनों में आपके पर्सन ने इस कनेक्शन के इम्पॉर्टेंस और वैल्यू को इमोशनल लेवल पर महसूस किया है। तो ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो बिकॉज आप एक मैनिफेस्टर हो सकते हो, या आपने अभी कुछ टाइम से मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई तरीका इस्तेमाल किया हो कि मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं पॉजिटिव रहती हूँ, मैं कम से कम कोशिश तो कर सकती हूँ। तो आपका अंदर से जो मन है वो इस कनेक्शन को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कभी कभी जब हम ज़िद पे आ जाते हैं ना कि हमें यही चाहिए, और आपका प्यार भी बहुत ईमानदार है, सच्चा है और पूरी लगन है आपको इसी इंसान के साथ, तो जो देवीय शक्तियाँ होती हैं या डिवाइन पावर होती है वो आप दोनों को मिलाने का काम करती हैं। तो किसी पर्सन से आपको डेफिनेटली प्यार का ऑफ़र मिल सकता है। ये वो पर्सन होंगे जिन्होंने पहले अपने प्यार को खुल्लम खुल्ला
आपके सामने बयान करने से खुद को रोका हुआ था। इनके नाम के कुछ लेटर्स भी मुझे लग रहे हैं जो प्रोमिनेंट हैं आज इस रीडिंग में। सबसे पहले तो लेटर ए है, सी है, एफ है, ओ है, एम, जे, एल, यू, वी, डब्ल्यू, क्यू, पी, एस, आई, ओ और लास्ट है लेटर टी। ये कुछ गिने चुने ही निकले हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना अगर किसी के भी पार्टनर का लेटर या अल्फ़ाबेट आपको सुनाई नहीं दिया। आपको ज़्यादा फोकस करना है रीडिंग की एनर्जीज़ पर। क्या सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है, एनर्जी कैसी है और पॉसिबल आउटकम क्या निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद किस्मत का कार्ड निकला है। आपकी किस्मत इन 10 दिनों में आपका साथ देने वाली है। अगर आप अपनी किसी लव लाइफ की प्रॉब्लम से परेशान हो या कोई मैरिज को लेकर परेशान है कि शादी नहीं हो रही या कोई अच्छा ढंग का रिश्ता नहीं आ रहा, या जिनकी शादी हो गई है उनकी शादीशुदा जीवन में आपसी प्रेम और आपसी समझ को लेकर लंबे समय से खींचातानी लगी हुई थी, तो इन 10 दिनों में ये खींचातानी, ये परेशानी आपकी बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। और जब भी किस्मत का कार्ड निकलता है तो वो एक ऐसा कार्ड होता है टैरो में जो ये बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ कर्मास रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ बैड कर्मास आपके पास्ट लाइफ में आपने किए होंगे। जाने अनजाने में ना हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, हमें वो समझ नहीं आती, लेकिन जब हमें दुख आते हैं, जब हमारे कामों में रुकावट आती है, या जब हमें एक के बाद एक धोखे पे धोखा मिलता है, कभी रिश्तेदारों से, कभी दोस्तों से, कभी प्रेम में, कभी शादी में, कभी काम या व्यापार पे, तो हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं और हमें लगता है कि हमें जानना है कि आखिर हमारे साथ ही धोखे क्यों होते हैं। तो वो आपका कर्मा है। बट अच्छी बात है कि आपने अपने कर्मा को ख़त्म कर लिया है। अगले 10 दिनों में आपको ना कोई ड्रीम आए, कोई सपना आए या कोई इंट्यूशन फील हो, कोई भी डिवाइन साइन अगर नज़र आता है, कोई एंजल नंबर बार बार दिखता है, किसी तरह का पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कोई डाउनलोड स्पिरिचुअल मैसेज आपको कहीं से भी मिलता है, कोई वीडियो सुन लिया, वहाँ से कुछ आंसर मिल गए, कोई आर्टिकल आपने गूगल पे सर्च किया या कोई ऐसा ब्लॉग पढ़ा जो आपके लाइफ से बहुत रिलेट कर रहा था और उसका आंसर या जवाब आपको चाहिए था, तो वो डिवाइन का आंसर समझना कि हाँ मेरी प्रॉब्लम का यही जवाब है। तो किस्मत आपकी बदलेगी, विश्वास रखना है। अगर आपको रात भर नींद नहीं आ रही थी पिछले कई दिनों से, 5 दिन, 11 दिन या पिछले 5 या 7 हफ्तों से स्लीपलेसनेस थी, पूरी पूरी रात आपकी जाग कर निकल रही थी, आप किसी बात को लेकर परेशान थे, ओवरथिंक कर रहे थे, किसी सिचुएशन ने आपको स्टक रखा हुआ था और आपको ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ के काम रुके हैं, बाकी सबके बन रहे हैं, तो आपकी लाइफ के वो कामों में गति आ रही है, स्पीड आ रही है, मोमेंट आ रहा है, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है गाइज, यहाँ पे ना काफ़ी लोग जॉब में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, जॉब अच्छी खासी चल रही है, लेकिन थोड़ा और वाला जो आपका इरादा है पाने का या जो मन है कि मुझे तो इससे ज़्यादा कमाना है या मुझे इससे ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है, आपके वो सपने भी पूरे होंगे, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी विजडम और नॉलेज की तरफ ना किसी तरह से भी
सीखना बंद मत करो, अपनी लर्निंग को चालू रखो। अपनी जो भी एजुकेशन है, जो भी आप सीखना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है किताबें पढ़ के ही इंसान को लाइफ में एक्सपीरियंस आता है। सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि हमने पास्ट में जो गलतियां की थी उसको अभी की गलतियों से तोला जाए और फिर देखा जाए कि मैं कहाँ गलत था। आपका काम भी अच्छा चलेगा और आपको ना काफ़ी हद तक स्पिरिचुअली एलिवेटेड या मैच्योर्ड लोग अगले 10 दिनों में मिल सकते हैं, या उनकी दी गई एडवाइस या गाइडेंस आपके काम आ सकती है। स्पिरिचुअली अवेकन्ड पीपल वो होते हैं जैसे जिनका लाइफ में एक अच्छा खासा अनुभव हो। वो कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या आप ही के साथ काम करने वाला ऑफिस का कोई कॉलीग हो, या स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला कोई दोस्त हो, लेकिन जिसकी लाइफ में विजडम बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअलिटी में उसका अनुभव बहुत अच्छा रहा है, और जिसकी बातें, जिसकी एनर्जी आपको पॉजिटिव बनाती हो। कुछ लोगों की संगत में जब हम रहते हैं ना, वो मैटर बहुत करता है। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसान है जिसकी बातें बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत विजडम से भरी हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उस इंसान को, या उससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो अपने लर्निंग प्रोसेस को ख़त्म नहीं करना, क्योंकि ये आपको सक्सेस देगा। कभी कभी हमें ये चीज़ें करने से क्या होता है, हमारे आसपास की ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है और कुछ ऐसे लोग हमारी लाइफ में जुड़ने शुरू हो जाते हैं जो हमारे लिए लकी होते हैं, जो किस्मत और भाग्य अपने साथ लेकर आते हैं। तो यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। 7 दिनों में जो ब्लेसिंग आ रही है, प्यार के कार्ड्स बहुत निकल रहे हैं गाइस। यहाँ पे ट्विन फ्लेम काफ़ी होंगे इस रीडिंग में ना। ट्विन फ्लेम मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी दिख रही है और मैं भी सरप्राइज हूँ कि अभी से पहले इतने सारे कार्ड्स मुझे ट्विन फ्लेम के कभी भी अपने इस चैनल के रीडिंग में या वीडियो में नज़र नहीं आए। तो मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग डेक का इस्तेमाल किया है, टैरो डेक्स का, और तीनों में से ही वेरी सरप्राइज्ड कि तीनों ही कार्ड जो निकल रहे हैं वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन के निकल रहे हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी के निकल रहे हैं। अगर आपको 222 नंबर बहुत दिखता है, 222, 2222 या 1111 या 111, तो काफ़ी हद तक ये भी माना जाता है कि ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशन की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन और भी बहुत सिम्टम्स होते हैं, और भी बहुत साइंस होते हैं। सिर्फ नंबर का दिखना ही आपके ट्विन फ्लेम को कंफर्म नहीं करता। ये एक पैरामीटर है, ये जस्ट एक बाकी के सिम्टम्स में से एक सिम्टम है, एक लक्षण है कि हाँ आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो और लग रहा है कि उनसे आपका फाइट हो रखा है या सेपरेशन है। आपको जजमेंट का इंतज़ार है कि आप उस कनेक्शन को दोबारा रीस्टार्ट करो, रीबर्थ हो जाए, फिर से एक नया जन्म हो उस रिश्ते का। आप एंजल से भी लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, और आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए इस ट्विन फ्लेम यूनियन को विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर स्टार्ट करने का काम किया जा रहा है। तो अभी आपका जो ट्विन है वो अपनी लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जो उनका हायर पर्पस सर्व ना करते हों। शायद ये किसी कार्मिक रिलेशन में हो और उसको छोड़कर पूरी तरह से आपकी तरफ आने में इनको कम से कम 1 महीने का टाइम लग सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में ना रनर चेजर एनर्जी बहुत कॉमन होती है। तो आपका जो भी मैस्कुलिन है वो अपनी फेमिनिन को अट्रैक्ट कर रहा है 5D में, और इनके यूनियन से पहले आपको स्पेशली ये नंबर्स दिखेंगे 2222, 111, या कुछ लोगों में 222 दिखेगा, कुछ लोगों को 1111 बहुत दिखेगा। समझ जाना कि आपका ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन होने वाला है। उसके बाद जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, देखो यहाँ पे दिल टूटा है किसी का,
या कोई रिलेशन टूट गया है और आप उस पर्सन के ऊपर नज़र रख रहे हो, ऑनलाइन चेक कर रहे हो उनको। कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हैं, कुछ लोगों के लिए, बाकियों के लिए तो ये उम्र में बड़े होंगे, लेकिन बड़े होने के बावजूद भी इनका जो अपीयरेंस होगा, फिज़िकल अपीयरेंस, वो बहुत यूथफुल होगा, बहुत यंग एनर्जी को शो करता होगा। और इस पर्सन का सोशल सर्कल भी बड़ा है, दोस्त बहुत हैं, जानने वाले बहुत हैं। ये कभी भी एक जगह टिककर बहुत देर तक बैठ नहीं पाते होंगे। इनको हमेशा इधर से उधर जाना, उधर से उधर ट्रैवल करना, या डे टू डे लाइफ में ना ये अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं, क्योंकि इनका माइंड जो है, माइंड स्टेट जो है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी को दिखा रहा है। तो इस पर्सन से आप शायद नो कांटेक्ट में हो या फिर ब्रेकअप हो गया है और आप चाहते हो ये पर्सन वापस आए। तो इसके लिए कम से कम कुछ लोगों में 10 दिन का टाइम निकल जाएगा, 10 दिन से ऊपर हो जाएंगे। ये कुछ लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन है और इसमें साइकिल्स चल रहे हैं। एक साइकिल चल रहा है, वो अभी ख़त्म होने की स्टेज पर है। ये साइकिल क्या होता है कि ये आपकी लाइफ में एक बार आ चुके हैं और फिर एक बार जा चुके हैं, उसके बाद भी कुछ लोगों की लाइफ में ये दोबारा आए, फिर चले गए। कोई भी रीज़न से इन्होंने आपसे कांटेक्ट कट कर दिया, कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिया, और ये आने वाले 10 दिनों में आपको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। और आपका ना 10 दिनों में बहुत मन करेगा इनको अपने करीब लाने के लिए। कोई ऐसा तरीका आप अपनाओगे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ऑनलाइन आकर रेमेडीज़ देख लेते हैं कि 3 दिन में ये कर लो, पीपल के पेड़ के नीचे ये दबाकर आ जाओ, तो आपका प्रेमी 3 दिनों में भागता हुआ आपके पास आ जाएगा। ऐसे आप लोग सर्च करते होंगे। मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही, बस मैं आपको इतना बता रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब तरीके के उपायों को या तो कर चुके हैं या शायद सोचते होंगे कि मैं भी ऐसा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, क्या पता मेरा लवर वापस आ जाए। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसा कोई भी उपाय करते हो ना, उसका रिज़ल्ट आपको कम से कम 3 महीने से पहले मिलेगा नहीं। और कुछ लोगों को तो शायद इंट्यूशन ही गाइड करता है, आपके मन की आवाज़ ही आपको गाइड करती है। आपके मन में हाँ या ना का जवाब आपको मिल जाता है, लेकिन आप दिमाग से उस जवाब को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे अगर आपका मन कह रहा होगा ना कि दाल में कुछ काला है या इस रिश्ते में कोई तीसरा है, तो आपका दिमाग कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पर्सन ने एक वक्त पे मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे साथ उन्होंने बहुत टाइम बिताया है, ऐसे कैसे वो मुझे किसी तीसरे के लिए छोड़ देंगे। तो कुछ बातें आपके ना दिल और दिमाग की जंग को दिखा रही हैं इन 10 दिनों में। ये बातें, ये विचार आपको थोड़ा परेशान करेंगे, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि टेक अ ब्रेक, ब्रेक ले लो। जैसे टीवी में ब्रेक आता है ना 5 मिनट का, तो जब भी ऐसे आपको विचार आते हैं ना, उस 5 मिनट का आप भी ब्रेक ले लिया करो। उस 5 मिनट में क्या करा करो, अपने खुद को बोलो 5 मिनट के ब्रेक में कि मैं और मेरा पार्टनर बहुत खुश हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, मेरा पार्टनर मुझे लेकर हमेशा खुश रहता है और मेरी खुशी उनसे जुड़ी है, हम दोनों सोलमेट हैं, हम दोनों लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हम डेली मिलते हैं और रोमांटिक बातें करते हैं, हम दोनों की लाइफ परफेक्ट है, हम दोनों कंप्लीट हैं, हम दोनों लाइफ में आगे खुशी खुशी एक साथ बढ़ रहे हैं। कुछ भी बोलो, बोलना प्रेजेंट टेंस में है और हैप्पी वाइब्रेशन में बोलना है। या फिर अगर आप ये भी ना बोल सकें, तो जब भी आपके माइंड में ऐसे विचार आते हैं ना कि आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है या किसी और के साथ खुश है, उस 5 मिनट में आपने
उस पर्सन को सोचना नहीं है, अपने ध्यान को ना कहीं और ले जाना है। या तो तुरंत अपनी जगह से उठ जाना, जहाँ भी बैठकर सोच रहे हो 5 मिनट के लिए वॉक करने लग जाओ घर के अंदर ही, या अपने घर में कोई भी ऐसा किताब पढ़ लो जो आपको शांति दे। नहीं तो उस 5 मिनट में अपने घर के किचन में चले जाओ, वहाँ पे अपने लिए कुछ बनाना शुरू कर दो। चाय बना लो, कॉफ़ी बना लो, कोई भी अच्छा ठंडा ड्रिंक बना लो जो आपको उस टाइम शांत कर सके। कोई जूस बना लो या सूप बना लो, कुछ भी बना लो, एनीथिंग। क्योंकि वो टाइम जब आपका डाइवर्ट हो जाएगा ना, तो आप उसके विचारों में नकारात्मकता को फील नहीं करोगे। ये आपकी ना ब्लेसिंग में ब्लॉकेज बन रहा है, इसीलिए एंजल ने आपको कहा है कि टेक अ ब्रेक। कभी कभी दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाओ, एंजॉय करो, किसी मूवी को देखने जाओ, किसी पिक्चर को देखने जाओ, किसी गार्डन या पार्क में चले जाओ फ्रेंड्स के साथ, कहीं एडवेंचर ट्रिप पे चले जाओ, ट्रैकिंग पे चले जाओ, किसी होली प्लेस पे, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर विज़िट करने फैमिली के साथ चले जाओ। तो ये टाइम आउट जो लेते हो, इससे आपकी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर जाती है आपके साथ और बाहर ही रह जाती है। ये होता है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो आपको कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में कोई भी आपने डिसीजन नहीं लेना, कि किसी को जल्दबाजी में आप उसको सज़ा सुना दो कि जाओ तुमने मुझे चीट किया था। यू आर ओवर, दिस कनेक्शन इज़ एंड, एंड आप अपनी लाइफ में एंजॉय करो। कभी कभी हम गुस्से में किसी इंसान को ऐसा बोल जाते हैं और बाद में फिर हम उन्हें याद करना शुरू कर देते हैं। तो अगर 10 दिनों में किसी से आपका मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई इशू क्रिएट होता है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपने ब्रेक लेना है, उस सिचुएशन से अपने आप को कहीं और डाइवर्ट कर लेना है। और कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं? देखो, लाइफस्टाइल आपका इम्प्रूव होने वाला है, आप कुछ अपग्रेड कर रहे हो, घर में कोई नया फर्नीचर आ रहा है, नया इंटीरियर लेकर आ रहे हो, कुछ नया रेनोवेट करा रहे हो घर के अंदर किसी तरह का पेंटिंग का काम हो सकता है, कलर करा रहे हो, वॉल कलर करा रहे हो, या अपना वर्क डेस्क, अपना रूम किसी तरह से डेकोरेट कर रहे हो, ऐसा भी कुछ लोगों में लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि इन 10 दिनों में आप कोई कार खरीदने वाले हो, कोई व्हीकल आने वाला है आपके घर में। ये 4 व्हीलर तो स्ट्रांगली लग रहा है, कम लोगों के लिए ये 2 व्हीलर लग रहा है। कोई बाइक आ रहा है, कोई एक्टिवा आ रहा है, कोई किसी तरह का व्हीकल आपके घर में आने वाला है। कोई वाहन संबंधी आपका विश है, ड्रीम है, सपना, वो इन 10 दिनों में पूरा हो सकता है। या उससे रिलेटेड आप शोरूम में जाकर देखने वाले हो, प्लान करने वाले हो, और हो सकता है कि 10 दिनों में आप वहाँ जाकर देखो, लेकिन उसको खरीदने में आप 1 महीना लगाओ या 1 महीने बाद घर लेकर आओ, बट आपका माइंड में और दिल में इस तरह का थॉट ज़रूर आएगा। फिर इन 10 दिनों में कौन सी ब्लेसिंग आ रही है? यहाँ पे ना कुछ लोग शायद अब्रॉड में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, और वो कहीं दूसरे कंट्री को ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं। तो आपका ये ट्रैवल प्लान जो है ना, शायद पिछले कुछ महीनों से अटका होगा, या आपने इसको पोस्टपोन किया होगा किसी भी वजह से। आपका ये प्लान जो है ना, वो सक्सेसफुली कंप्लीशन को दिखा रहा है। चाहे तो आप अगले 10 दिनों में ट्रैवल करने वाले हो जो आपने प्लान किया है, या फिर आप 10 दिनों में प्लानिंग करने वाले हो और ये ट्रैवलिंग आपकी 10 दिनों के बाद भी हो सकती है। जैसे टिकट बुक करना, किसी ट्रैवल एजेंट को मिलना, किसी ऐसे पर्सन के साथ डिस्कस करना, वो आपका चाहे कमिटेड पार्टनर हो कि आप दोनों इकट्ठे कहीं घूमने जाना चाहते हो, या किसी की शादी नई नई हुई है और वो हनीमून पे पिछले कुछ महीनों में नहीं जा पाए ड्यू टू एनी रीज़न, तो शायद वो अब हनीमून प्लान कर रहे हैं। और इन 10 दिनों में आप बहुत सर्च करने वाले हो अलग अलग डेस्टिनेशंस को, अलग अलग इटनरी प्लान्स को, एंड ट्रैवल रिलेटेड आपकी काफ़ी जो
सोच है और जो आपकी एनर्जी है वो मुझे नज़र आ रही है। तो कुछ लोग वो भी होंगे जो फॉरेन जाके स्टडी करना चाहते हैं, स्टूडेंट होंगे जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ या बेटर करियर ऑप्शंस के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश की सैर करना चाहते हैं या विदेश में जाकर बसना चाहते हैं। तो उनके प्लान्स में भी एक 360 डिग्री का बदलाव आपकी टैरो रीडिंग में कार्ड्स दिखा रहे हैं। अब ये 10 दिनों में तो शायद आपका प्लान चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर आपका जो काम है, प्रोसेस है, वो 10 दिनों के बाद से शुरू हो सकती है, क्योंकि ये भी आपके भाग्य का एक चेंज, एक नई दिशा को दिखा रहा है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इनके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सोचा नहीं है, आप जाना नहीं चाहते, तो ये उनसे रेजोनेट नहीं करेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका कोई ऐसा काम हो सकता है जो पार्टनरशिप में हो, तो शायद आप अपने पार्टनरशिप के इस काम में, इस बिज़नेस में किसी नए पर्सन को इन्वॉल्व कर सकते हो और बहुत जल्दी कर सकते हो। किसी की गाइडेंस के लिए, किसी के सपोर्ट के लिए, किसी की फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी आप किसी तीसरे को रीच आउट कर सकते हो और उनसे हेल्प भी मिल जाएगी। कभी कभी ये तीसरा बैंक भी हो सकता है, जैसे दो पार्टनर हैं और बैंक से उनको कोई लोन लेना है, कोई लोन पास करवाना है या किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो आपका ये जो सोचा हुआ काम है इन 10 दिनों में कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक और कार्ड मेरे सामने है जो मैरिज का है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो मैरिज के लिए और आपका मन कह रहा है कि आपका प्रपोज़ल उस पर्सन को हाँ करवा कर ही छोड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप किसी पर्सन से ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड भी हो और अट्रैक्टेड भी हो। वो पर्सन एक स्टेबल पोजीशन में है अपनी लाइफ में, और ये पर्सन ऐसे होंगे जो थोड़े ज़िद्दी होंगे और गुस्सा भी इनको एकदम आता होगा। और ये पर्सन शायद आपके साथ ऑलरेडी एक रिलेशन में है, लेकिन पिछले कई हफ्तों से या पिछले कुछ दिनों से इस पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा, या इन्होंने खुद ही आपसे कांटेक्ट थोड़ा कम कर दिया है और आपको ये प्रिटेंड करते हैं कि ये बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में। तो आप ऐसे किसी पर्सन को मैरिज का रिश्ता खुद भेजने वाले हो, या ऐसा कोई रिश्ता आपके घर पे आया है, तो उस पर्सन से आपकी दोबारा बॉन्डिंग एक लविंग, रोमांटिक और एक इक्वल गिव एंड टेक वाले रिश्ते को दिखा रही है। तो ये ब्लेसिंग भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ये आपको मिलने वाली है। तो मुझे यहाँ पे ना राशियाँ सारी दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आए हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। तो यहाँ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन लोगों के लिए जिनको कहा जा रहा है कि अपने पास्ट बैगेज को रिलीज़ कर दो। कोई पुराना भार है किसी रिश्ते का, किसी की याद में आप तड़प रहे हो और वो पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, आपको छोड़ के कहीं और शादी कर ली है उन्होंने। तो ऐसे किसी पर्सन का भार अपने कंधों से उतार दो, क्योंकि वो आपकी लाइफ में सोलमेट रिलेशन को आने से रोक रहे हैं। जब तक आपका पास्ट क्लियर नहीं होगा ना, आपकी लाइफ में सोलमेट रिलेशन नहीं आ पाएगा। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता, ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जिनके साथ ये सिचुएशन रेजोनेट करेगी कि आपका किसी से रिलेशन 2 साल से भी ऊपर का चल रहा था और वो पर्सन ने आपको ना 2 सालों में, 3 सालों में या पिछले 4-5 सालों में कई बार इन एंड आउट सिचुएशन में डाला हो, और बाद में उस पर्सन ने आपको ये कह दिया कि हम दोनों में किसी भी तरह का ये रिलेशन ऑफिशियल नहीं हो सकता, यानी कि शादी नहीं हो सकती, वो आपको अपना लीगल हस्बैंड या वाइफ नहीं बना पाएंगे। तो शायद उस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है, कहीं और शादी करा लिया है या किसी नए रिश्ते में चले गए हैं,
या फिर आपने अगर उनको ब्लॉक कर दिया है तो आप अब वेट कर रहे हो कि आपकी एक ऐसे पर्सन से मैरिज हो जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो, जो आपका सोलमेट हो, तो ये ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी। लेकिन पास्ट को रिलीज़ करो। ये 10 दिन तो आपको हीलिंग में लग जाएंगे। इन 10 दिनों के बाद आप धीरे धीरे वापस अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर आओ और उसके बाद आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आएगा, लेकिन सभी का डिवाइन टाइमिंग अलग होगा। तो इन 10 दिनों में हीलिंग पर ध्यान दो, हीलिंग को हल्के में मत लो। हीलिंग करने से आपके कर्मास जो अच्छे हों या बुरे हों उसका भार कम होता है और आपकी लाइफ की इच्छाएं जो लंबे समय से रुकी हुई होती हैं या पूरी नहीं हो रही होती, उनको पूरा होने में मदद मिलती है। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। ये 10 दिनों की रीडिंग थी जो कि टाइमलेस है, कलेक्टिव एंड जनरल है। और जब भी आपको ये वीडियो मिलता है, आज से 1 महीने बाद मिलता है, 6 महीने बाद मिलता है या कभी भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो समझ लेना इस वीडियो के अंदर वो जानकारी है जो आपकी उस टाइम की सिचुएशन का जवाब होगी। ऑल राइट, तो इसी उम्मीद के साथ और आशा के साथ मैं सभी को यही कहूँगी कि आपको अपने डिवाइन पर फेथ रखना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक दे दो, एक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके क्लेम कर लो थैंक यू गॉड या आई क्लेम दिस रीडिंग। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।